हेलो एवरीवन। तो कंपनी रूल में हमने ये सारे एक्ट्स देख लिए हैं। रूलिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781, पिट्स एक्ट 84, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आता है 1833, जिसने इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को बहुत हद तक चेंज करके रख दिया। कई नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई इसमें। चलिए डिस्कस करते हैं इस चार्टर एक्ट को। So this act was passed in British Parliament. This was another renewal of charter for East India Company, जिसके अंदर क्या हुआ, इनके कॉमर्शियल रोल को एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इट इट इज नाउ प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई ट्रेडिंग का काम नहीं करेगी, अब ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का काम करेगी, लॉ और शासन से रिलेटेड काम देखेगी। इस एक्ट के मेन फीचर्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। तो एंड ऑफ कंपनीज ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कंप्लीटली। देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, हम कह सकते हैं ऐसा यहाँ पे। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्म जो है यहाँ से क्वाइन अप होना शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको पूरी ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और पता भी होना चाहिए। तो अब तक हम लोग 3 गवर्नर जनरल्स को देख चुके हैं। तो पूरी इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके पहले हमने कौन कौन से गवर्नर जनरल्स को डिस्कस किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसा करने से जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था उसको और पावर मिली। और लेजिस्लेटिव पावर्स वाज ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। तो इस एक्ट के बाद जो है लॉ मेकिंग जो भी पावर्स थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई। अदर प्रोविंसेस लाइक मद्रास, बॉम्बे लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो मद्रास और बॉम्बे को जो है बोला गया कि अब तुम लॉ बनाओगे नहीं, अब बस जो हम लॉ बनाएंगे, जो गवर्नर जनरल लॉ बना देंगे, पास कर देंगे, बस उनको आपको फॉलो करना है। इसके लिए इस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को और पावर अप करने के लिए एक अलग से लॉ कमीशन बनाया गया। लॉ कमीशन वाज क्रिएटेड टू स्टडी एंड एनालाइज ओल्ड लॉज एंड मेक नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स। तो एक अलग से कमेटी बनाई गई, अलग से कमीशन बनाया गया। और फर्स्ट कमीशन जो बना था उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन in India was Lord Macaulay. This commission created Indian Penal Code। तो आईपीसी जो टर्म हम लोग सुनते हैं ये फर्स्ट टाइम क्वाइन अप हुआ चार्टर एक्ट 1833 के बाद। दिस वाज बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम्स इन इंडिया। और क्या इंपॉर्टेंट हुआ इस एक्ट में, इक्वालिटी इन जॉब्स। तो सिविल सर्विसेज और आईसीएस हम कह सकते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये यहीं से स्टार्ट हुई, बिगिन हुई। और इसमें इस एक्ट के तहत ऐसा कहा गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के जो दरवाजे हैं वो एक तरीके से इंडियंस के लिए भी खोल दिए गए, बट ओनली ऑन पेपर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोजेस दिस कॉन्सेप्ट। ये बात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा भाई हमारे भी सक्सेसर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में इंडियंस आ जाएंगे तो काफी विरोध वगैरह हुआ। तो कुल मिला के इक्वालिटी इन जॉब्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, बट थ्योरेटिकली ओनली, एज इंडियंस वर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो लोअर पोस्ट पे इंडियंस को अपॉइंट करते थे, लेकिन हायर पोस्ट पे वो ब्रिटेन के लोगों को ही प्रेफर किया जाता था। देन स्टार्ट ऑफ क्राउन कंट्रोल, यहाँ से क्राउन कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली पिक्चर में आने लग गया। पॉलिटिकल अथॉरिटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एंडेड and East India became like an agent of British government only। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अब कोई अथॉरिटी नहीं रह गई थी, वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे, बस वो एजेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी, जो पार्लियामेंट में डिसाइड होगा वही ईस्ट इंडिया कंपनी को अप्लाई करना होगा कंट्री में। Now British Parliament got stronger and direct control over India। तो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है इंडिया में। सॉरी, ओके, थैंक यू।